नमस्कार दोस्तों, अगर आप गांव के रहने वाले और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो और नौकरी के पीछे भागते हुए थक चुके हो और आपके पास अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि गांव में एक ऐसा बिजनेस है जिसे शुरू करने के लिए सरकार खुद लोन और सब्सिडी दोनों भी दे रही है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे और इस बिजनेस से महीने के गाँव के अंदर लोग है वो 30 से 1 लाख रुपए तक कमा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन दोनों बिजनेसों में से सबसे बेस्ट बिजनेस आपके लिए कौन सा होने वाला है। आज हम बात करते हैं गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन बेस्ट होगा या शीप फार्मिंग मतलब भेड़ पालन। इन दोनों बिजनेसों में से सबसे फायदेमंद बिजनेस कौन सा होने वाला है, किस बिजनेस को शुरू करने में कम खर्च आएगा और किस में कमाई ज्यादा है और सरकार कितने लोन देगा और कितनी सब्सिडी देगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन के लिए कौन से हैं जरूरी डॉक्यूमेंट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप नए लोग हो तो कौन सा आपके लिए बेस्ट बिजनेस होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोट फार्मिंग मतलब बकरी पालन। भारत में तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है दोस्तों। इससे बकरी के दूध से, मांस से और बच्चों से तीनों तरह से कमाई हो सकती है। कम जगह में भी इस बिजनेस को शुरू किया जाता है। अगर आप 20 से 50 बकरियों से भी इस बिजनेस को शुरू करें तो अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भेड़ पालन का। मुख्य रूप से ऊन और मटन के लिए इस बिजनेस को शुरू किया जाता है। जिन क्षेत्रों में बड़े चारागाह हो उसको लिए ये बिजनेस फायदेमंद हो सकता है, लेकिन भेड़ को चराने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस बिजनेस के अंदर भी आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपके पास ज्यादा जमीन हो। अगर आप बात करते हैं कि गोट फार्मिंग बेस्ट बिजनेस क्यों है, क्योंकि इसमें कम निवेश में फायदा ज्यादा होता है, ज्यादा मांग रहती है बाजार के अंदर और जल्दी बच्चे है वो बड़े हो जाते हैं और बाजार में बेच सकते हो। बाजार में ये आसानी से बिक सकते हैं दोस्तों। और फिश फार्मिंग है सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद इसलिए होता है कि ज्यादा अगर आपके पास जमीन होगा तो आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। कितना लोन मिलेगा, सरकार है वो 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का आपको लोन दे सकती है। लोन की राशि है वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट और यूनिट साइज पर भी निर्भर करती है। अगर आप 20, 50 और 100 पशुओं की यूनिट से लोन लेते हो तो उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस योजना के तहत आपको 25 से 35% सब्सिडी मिलने वाली है। अगर आप SC, ST और विभिन्न श्रेणी के हो तो आपको 35 से 50% भी सब्सिडी मिल सकती है। वो भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और जमीन के कागज होने जरूरी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी मजबूत होनी चाहिए दोस्तों। तो इस योजना में अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको नजदीकी बैंक में जाना होगा या पशुपालन विभाग से संपर्क कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाइए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे अप्रूवल लोन हो जाएगा सब्सिडी आपके खाते में और बैंक की लोन की राशि भी आपके खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप पहली बार पशुपालन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो कि गोट फार्मिंग ही आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें जोखिम कम है, बाजार बड़ा है, कम पूंजी में भी ये शुरू किया जा सकता है। लेकिन आपके पास पर्याप्त जमीन और चारागाह है उपलब्ध है तो आप भेड़ पालन भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको गोट फार्मिंग और भेड़ पालन दोनों में फर्क समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप दोनों में से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो। ऐसे ही सरकारी लोन और सब्सिडी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।